गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सत्येंद्र कुमार गुप्ता आज आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करते हैं। और आज जो है कि न्यू चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जो क्लास 10 का है, मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये और बोर्ड के जो एग्ज़ाम है उसमें बहुत सारे सवाल इससे पूछे जाते हैं और जो कंपटीशन जो आता है पॉलिटेक्निक वगैरह रेलवे वाला उसमें भी पूछा जाता है। इसलिए आप 10 में है तो 10 से पूरा एकदम बेसिक से इसको आप बढ़िया से पढ़ ले, इसे बहुत फ़ायदा करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मेटल और नॉन मेटल के बारे में देखिए, ये सब जो है मेटल ही है। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे पूरी अच्छी तरह से। ये हमारा चैनल है लेट्स लर्न फिजिक्स बाय एसके गुप्ता। ठीक है, इसे सब्सक्राइब कर ले, शेयर करें और लाइक अवश्य करें वीडियो अच्छा लगे तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पर अब देखते हैं कि मेटल और नॉन मेटल ये आखिर है क्या। ठीक है, तो आप जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हेडिंग हमारा है मेटल एंड नॉन मेटल। ये देखिए, मेटल एंड नॉन मेटल। तो बच्चों होता क्या है, क्या आपने सोचने की कभी कोशिश की है कि ये पूरा यूनिवर्स जो है किससे बना हुआ है? तो ये पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल यानी टिनी पार्टिकल से बना हुआ है, जिसे हम लोग एटम कहते हैं। और एटम के ग्रुप को यदि सेम टाइप का एटम का ग्रुप हो तो उसे हम लोग एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा यूनिवर्स एलिमेंट से बना है या फिर अब एटम से। ठीक है, मतलब एटम से ही बना है तो उसके ग्रुप को ही हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स। तो 118 एलिमेंट्स जो है वो अभी तक मतलब अवेलेबल है और इसकी खोज हो चुकी है। ठीक है, तो साइंटिस्ट का कहना है कि ये पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है वो आपका 118 एलिमेंट्स के हेल्प से ही बना हुआ है। ठीक है, 2-4 मिक्स हो गया या इधर में ये मिक्स हुआ तो वो सब्सटेंस बन गया, ये सब्सटेंस बन गया। ठीक है, यानी पूरा का पूरा यूनिवर्स में 118 एलिमेंट्स के टाइप के एलिमेंट्स पाए जाते हैं और उसी से पूरा का पूरा यूनिवर्स बना हुआ है। ठीक है, तो आप यदि उसको क्लासिफाई कीजिएगा एलिमेंट्स को स्टडी के लिए तो देखें कि मेटल, कुछ उसमें मेटल है, कुछ उसमें नॉन मेटल है और कुछ सेमी मेटल है। ठीक है, तो ज़्यादातर संख्या मेटल और नॉन मेटल की है। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको क्लियरली पता चल रहा होगा कि ये जो हमारा मेटल है और नॉन मेटल है ये दोनों क्या है, एलिमेंट ही हैं। दोनों क्या है, एलिमेंट ही है। ठीक है, बस इसके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है जिसके कारण हम इसको क्लासिफाई करके अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेटल और नॉन मेटल होता क्या है, तो ये एक तरह का एलिमेंट है और इसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर, प्रॉपर्टी के आधार पे। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये देखिए, एलिमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो एलिमेंट को ही क्लासिफाई किया गया, यानी मेटल जो है वो भी एलिमेंट है, नॉन मेटल है वो भी एलिमेंट है, लेकिन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है, इसके प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, जिसके कारण इसको हम लोग अलग अलग क्लासिफाई करेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं तो कि एग्जाम्पल ऑफ सम मेटल्स, कुछ मेटल्स के एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे जाते हैं और उसको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि यह चैप्टर आप पढ़ रहे हैं। तो जो आयरन है, देखिए आयरन जिसका सिंबल क्या होगा, Fe। जो एल्युमिनियम है जिसका सिंबल क्या है, Al। जो सिल्वर है जिसका सिंबल क्या है, Ag। कॉपर, Cu। तो ये सभी क्या है, मेटल हैं। और भी मेटल है तो कुछ एग्जाम्पल दिया जा रहा है। ठीक है, तो आयरन, एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड भी मेटल है, कॉपर भी मेटल है। ठीक है, तो ये सब क्या है, मेटल के एग्जाम्पल है। ठीक है, वहीं पे आप चाहे देख सकते हैं कि नॉन मेटल के एग्जाम्पल देखें तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये क्या है, आपका नॉन मेटल है। अप्रोक्स जितने भी गैस हैं वो नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अप्रोक्स। ठीक है, और अब हम लोग देखते हैं, चलिए मेटल और नॉन मेटल में देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर इसको क्लासिफाई किया गया है। ठीक है,
बात समझ आ रहा है कि इसकी फिजिकल जो प्रॉपर्टीज है, करेक्टरिस्टिक्स है, वो अलग है मेटल की, और नॉन मेटल की भी फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स अलग है। एक्सेप्शन भी है बहुत सारे में, वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए बात तो समझ में आ गया कि मेटल और नॉन मेटल है क्या। तो इसको हम लोग जो है कि एक तरह का एलिमेंट है, लेकिन करेक्टरिस्टिक्स के आधार पर इसको हम लोग दो भागों में बांटे हैं। ठीक है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज आप इसका देख सकते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। देखिए ये मेटल का करेक्टरिस्टिक्स बताएगा, यहाँ पे नॉन मेटल की करेक्टरिस्टिक्स बताएगा, और ये प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो देखिए लश्यर, लश्यर यानी चमक, लश्यर मीन्स चमक, शाइनिंग। ठीक है, तो जितने भी मेटल हैं, ठीक है, लगभग सब के पास अपना एक शाइनिंग सरफेस होता है, वो चमकता है, उसका सरफेस जो है ना पूरा शाइन करता है, शाइनिंग करता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं लश्यर करेक्टरिस्टिक्स है। मेटल में कौन सा करेक्टरिस्टिक्स है, कौन सा प्रॉपर्टी है, तो लश्यर प्रॉपर्टीज है। लेकिन वही नॉन मेटल के पास नहीं होता। ठीक है, दे डू नॉट हैव शाइनिंग सरफेस, उसके सरफेस शाइनिंग नहीं होते, वो ज़्यादा नहीं चमकते। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। ठीक है, आप देख सकते हैं एक्सेप्ट आयोडीन, आयोडीन नॉन मेटल है, लेकिन इसका सरफेस क्या होता है, शाइनिंग होता है, चमकता है, यानी इसमें लश्यर होता है। ये क्या है, आपका एक्सेप्शन, एक अपवाद है। बच्चों एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? अच्छा, आपसे कोई जनरली पूछे कि आपके दोनों हैंड में कितने फिंगर है, तो जनरली आप आंसर दीजिएगा 10। लेकिन आप एग्जाम्पल देख लीजिए ऋतिक रोशन का, कितना है, 11, है ना। तो ये एक एक्सेप्शन हो गया कि जनरली किसी भी मतलब पर्सन के दोनों हैंड को मिला दिया जाए, उनके फिंगर को, तो 10 होता है। लेकिन कहीं कहीं एक्सेप्शन है, किसी का 11 फिंगर हो जाता है। ठीक है, तो वो एक्सेप्शन में। तो इसी तरह से यहाँ पर हम लोग का है कि नॉन मेटल का जो सरफेस है जनरली शाइनिंग नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है कि आयोडीन क्या है, आयोडीन का जो सरफेस है वो शाइन करता है, उसमें लश्यर होता है। चलिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर है हार्डनेस। ठीक है, तो जितने भी मेटल हैं जनरली हार्ड होते हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं दे आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम, लिथियम, पोटासियम विच आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विथ नाइफ। ठीक है, तो जनरली तो मेटल हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ कुछ मेटल ऐसे भी हैं जो हार्ड नहीं है, उनको चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, पूछता भी है एग्जाम में कि विच मेटल कैन बी कट इनटू द विद द नाइफ। ठीक है, नाइफ के साथ इसको हम लोग काट सकते हैं। तो वो हमारा आ जाता है सोडियम, लिथियम, ठीक है, पोटासियम। ये सब क्या है, जनरल हार्ड नहीं होते, ये सॉफ्ट होते, तो ये एक्सेप्शन में आ गया। ठीक है, अब उसी तरह से जनरली अब जो है कि नॉन मेटल तो जनरली क्या होता है, सॉफ्ट होता है, ये हार्ड नहीं होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ भी एक एक्सेप्शन है। ठीक है, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक्सेप्शन बहुत सारा मिलेगा आपको, तो उसको भी आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। ठीक है, दिमाग में सेट करते हुए चलना है। तो जो जनरली सॉफ्ट होता है, नॉन मेटल कैसा होता है, हार्ड नहीं होता है। ये देखिए हार्ड नहीं होता, सॉफ्ट होता है। ठीक है, लेकिन सब जितने भी नॉन मेटल है सब सॉफ्ट नहीं होते हैं। जैसे एक्सेप्ट डायमंड, डायमंड क्या है, एक बहुत स्ट्रांग हार्ड एलिमेंट है और नॉन मेटल है। ठीक है, तो ये नेचुरली दुनिया का नेचुरली सबसे हार्ड सब्सटेंस यही है, मतलब ये नॉन मेटल यही है, ऑब्जेक्ट सब्सटेंस नॉन मेटल एलिमेंट जो कहे वो है। ठीक है, एग्जाम में ये पूछता है कि नेचुरली कौन सबसे ज़्यादा हार्ड है, तो आपका डायमंड जो कि नॉन मेटल है। सोच लीजिए ऐसे जितना भी नॉन मेटल है वो क्या होता है, जनरली सॉफ्ट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं स्टेट, मतलब उसकी अवस्था क्या है, फिजिकल स्टेट क्या है। तो जनरली जो मेटल हैं वो जनरली क्या होता है, सॉलिड होते हैं। देखिए एग्जिस्ट एज सॉलिड, सॉलिड के फॉर्म में ही होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन यहाँ भी है, मरकरी। देखिए मरकरी आपका मेटल है, लेकिन वो सॉलिड नहीं, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, डॉक्टर के थर्मामीटर में आप देखते होंगे कि जो उसमें जो मरकरी है वो लिक्विड फॉर्म में है। वो मेटल है, लेकिन मेटल है तो सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए था, हार्ड होना चाहिए था। लेकिन देखिए यहाँ पे कि इसका एक्सेप्शन क्या है, ये कि मरकरी नहीं होगा, और सब होगा, और सब जो होगा वो सॉलिड स्टेट में होगा। ठीक है,
अब उसी तरह से फिर हम लोग नॉन मेटल में आते हैं। तो नॉन मेटल में एग्जिस्ट एज सॉलिड और गैसियस स्टेट। तो जितने भी नॉन मेटल हैं वो सॉलिड होंगे या तो गैसियस होंगे, लेकिन लिक्विड नहीं होंगे। जल्दी लिक्विड में आपको नॉन मेटल नहीं मिलेगा, लेकिन एक्सेप्ट देखिए, एक्सेप्ट ब्रोमीन, ब्रोमीन आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्सेप्शन है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जितना भी एक्सेप्शन है उसको आपको नोट डाउन करना, यहीं से क्वेश्चन अराइज होता है इन योर एग्जामिनेशन। ओके, नाउ अब क्या है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी मीन्स होता क्या है, पहले इसे आप समझें। देखिए बच्चों, किसी भी सब्सटेंस पे आप उसको हमर से पीट करके, हथौड़ी से पीट करके यदि पतला कर पाते हैं, उसको फॉइल में कन्वर्ट कर पाते हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि उसमें जो करैक्टरिस्टिक्स है वो मेलेबिलिटी का करैक्टरिस्टिक्स है। और यदि उसको पीटने पर चूर चूर है, जैसे ईंटा है, आपके पास ब्रिक्स है, तो ब्रिक्स को आप हमर से मारिएगा तो वो चूर चूर हो जाएगा। ठीक है, उसमें मेलेबिलिटी का कोई करैक्टरिस्टिक्स है ही नहीं, इसीलिए ये चूर चूर हो गया। लेकिन अब यही आयरन ले लेते हैं, आयरन लोहा ले लेते हैं, और उसको जब आप हथौड़ी से पीटिएगा तो वो फैलेगा, धीरे धीरे फैलेगा। ठीक है, तो इसी करैक्टरिस्टिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मेलेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देख लीजिए, मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। ठीक है, तो जितना भी मेटल होता है मेलेबल का करैक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है, जैसे कि गोल्ड है एंड सिल्वर है आर द मोस्ट मेलेबल मेटल्स, ये बहुत मोस्ट मेलेबल होते हैं, इसको पीट पीट के बहुत पतला से पतला किया जा सकता है। और ठीक है, तो ये हो गया इसका मेलेबल का करैक्टरिस्टिक्स। लेकिन नॉन मेटल में वही मेलेबल का करैक्टरिस्टिक्स नहीं होता है, नॉन मेटल आर नॉन मेलेबल, ये मेलेबल नहीं होता। तो याद रखना कि मेटल जो है नॉन मेलेबल होता है। चलिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए डक्टाइल या डक्टिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे जो डक्टिलिटी है इसका मतलब क्या है, तो यदि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, सब्सटेंस है, मेटल हो या नॉन मेटल हो, यदि आप उसको खींच करके वायर में कन्वर्ट कर पाते हैं तो आप समझ जाइए कि वो क्या है, उसमें डक्टिलिटी का या डक्टाइल का नेचर है। और यदि उसको नहीं कर पाते हैं तो वो बस उसमें डक्टाइल का नेचर नहीं होगा। तो जनरली आप देख सकते हैं कि मेटल कैन बी ड्रोन इनटू द वायर्स, उसको वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। किसको, डक्टिलिटी को, मैंने मेटल को। ठीक है, क्योंकि उसमें डक्टाइल का करैक्टरिस्टिक्स होता है, नेचर होता है। लेकिन वहीं पे आप नॉन मेटल में आप ऑक्सीजन का सोचिएगा कि वायर बना है, बनेगा नहीं बनेगा। ठीक है, बोलेंगे डायमंड का एक ठो वायर बना देते हैं, तो नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें डक्टिलिटी का नेचर नहीं होता, करैक्टरिस्टिक्स नहीं होता, दे आर नॉन डक्टाइल। ठीक है, नॉन मेटल क्या होता है, नॉन डक्टाइल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इस बेस पे देखिए क्लासिफाई किया गया है मेटल और नॉन मेटल को। ठीक है, तो यहां पर देखिए मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जितने भी मेटल हैं अप्रॉक्स सब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी या हीट का कंडक्टर है। ठीक है, लेकिन नॉन मेटल वहीं पे कंडक्टर नहीं है। ठीक है, यहां पे देखिए नॉन मेटल आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, लेकिन यहां भी एक्सेप्शन है। देखिए यहां पे लेड, मरकरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ये दोनों मेटल हैं, लेड भी और मरकरी भी, ये दोनों मेटल है, लेकिन ये सब पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, यानी इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट नहीं करते हैं लग। ठीक है, अब लेकिन यहां पे देखिए नॉन मेटल तो पुअर कंडक्टर होना चाहिए, लेकिन यहां पे देखिए यहां पर भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। समझ रहे हैं कि ऐसे जनरली मेटल इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है और नॉन मेटल नहीं है, लेकिन एक्सेप्शन भी है, कुछ कुछ मेटल भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट नहीं करता और कुछ कुछ नॉन मेटल वो कंडक्ट करता है। तो ये आपका जो है कि एक्सेप्शन है, तो इससे भी आपको नोट डाउन करना है, यहीं से क्वेश्चन उठेगा। देखिएगा 2-4 क्वेश्चन जैसे भी आएगा इससे, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन यहां से आपको अवश्य मिलेगा, ये 100% है। ठीक है, तो आप इस पे फोकस करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां डेंसिटी, तो जितने भी मेटल हैं
उन मेटल का डेंसिटी एक्चुअली हाई होता है जनरली, ठीक है। जैसे जनरली हैव द हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, एक्सेप्शन सोडियम एंड पोटासियम। लेकिन पोटासियम और सोडियम भी मेटल ही है, लेकिन उनका डेंसिटी हाई नहीं होता है, उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं होता है, ठीक है। ये एक्सेप्शन के कैटेगरी में आ गए, ठीक है। लेकिन नन मेटल अब यहां पे हम लोग ले ले तो नन मेटल का डेंसिटी लो होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है, तो हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये तो यहां पे सही है। चलिए और एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी, ठीक है, सोनरस, ठीक है। ये करैक्टरिस्टिक्स पे हम लोग बात करते हैं। तो मेटल में सोनरस का करैक्टरिस्टिक्स होता है जब आप मेटल को हार्ड सरफेस पे पटक दे, उसको स्ट्राइक करवा दे, तो आपको एक साउंड सुनाई देगा, ठीक है। जैसे तो इसीलिए तो उसको मंदिर में जो घंटी बनता है बजता है बैल, तो बैल जो है उसमें के वो क्यों, उसको घंटी मेटल से ही क्यों बना, मतलब देखें कि आयरन का ही तो घंटी होता है ना, तो वो मेटल के क्यों बना, क्योंकि उसको जब हम लोग टक्कर मारते हैं उसमें, ठीक है, तो होता क्या है कि वो साउंड देता है, ठीक है, क्योंकि उसमें सोनरस का करैक्टरिस्टिक्स है। लेकिन वही नन मेटल के पास नहीं होता है, दे आर नॉट सोनरस, नन मेटल में सोनरस नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद ऑक्साइड्स, ठीक है। ऑक्साइड्स क्या है भाई, ये देखिए ये क्या है, तो देखिए मेटल जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। और वो नेचर में बेसिक होता है, माने बेसिक नेचर का होता है। एसिड बेस में आप पढ़ चुके हैं कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। तो वो जब मेटल जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है और उसका नेचर कहता है बेसिक होता है। लेकिन यही नन मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो ये नन मेटालिक ऑक्साइड बनाता है, और ये नेचर में कैसा होता है, एसिडिक होता है। नेचर में कैसा होता है, एसिडिक होता है। बात समझ में आ रहा है। चलिए, तो यहां पे हमारा जो है कि देख रहे हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल कंप्लीट हुआ, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। तो ये रहा। तो यहां से आप डेफिनेशन भी दे सकते हैं। क्या डेफिनेशन दे सकते हैं कि मेटल आर दोज सब्सटेंसेस विच कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, विच कंडक्टर ऑफ द कंडक्ट द हीट, ठीक है, विच आर हार्ड, ठीक है, विच आर मेलेबल, विच आर हैज ये क्या, विच हैज सोनरस करैक्टरिस्टिक्स, इस तरह से। और उसका अपोजिट आप नॉन मेटल में बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं इजीली। ओके, नाउ अब जो है हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पे, ये तो और इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, इसके बारे में हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो जो मेटल है ना वो एयर के साथ रिएक्शन करता है। यदि आप मेटल को एयर में खुला छोड़ दे तो मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाता है और रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बना देता है। अभी ऊपर में ही पढ़े हम लोग। तो ये इसकी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। केमिकली ये एकदम इस तरह से होता है। तो देखिए मेटल्स कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। मेटल देखिए ऑक्सीजन से रिएक्शन किया और मेटल ऑक्साइड बना दिया। अब इसमें एग्जांपल भी पूछता है, एक दो एग्जांपल बताइए। तो देखिए कॉपर है, कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्शन किया और कॉपर ऑक्साइड बना दिया, ठीक है। और इसका कलर देखिए ब्लैक होता है, ये जरूरी है एकदम, ये भी नोट कीजिए, ये पूछता ही है, ठीक है। और ये मतलब थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया, टफ हो गया, तो आप इसको पढ़ें तो कोई टफ नहीं है, इजी हो गया आपके लिए कि कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है। और किस कलर का ये होता है, तो ब्लैक, ठीक है। चलिए एल्युमिनियम जो है कि फिर ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हुए एग्जांपल हो गया। अब देखिए डिफरेंट मेटल शो डिफरेंट रिएक्टिविटी टूवर्ड्स O2। अब देखिए जितने भी मेटल है सबका जो रिएक्टिविटी है, रिएक्ट करने की जो कैपेसिटी है वो अलग अलग है, ठीक है। विद द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्ट करने की जो एबिलिटी है, कैपेसिटी है, ठीक है, वो क्या है, अलग अलग है। जैसे आप देखिए सोडियम एंड पोटासियम हाईली रिएक्टिव होता है। ये
तेजी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सोडियम एंड पोटासियम रिएक्ट सो विगोरसली, देखिए मैंने प्रचंड रूप से ये रिएक्ट करता है, दैट दे कैच फायर, और वो आग पकड़ लेता है, इफ kept it open so they are kept in immersed in kerosene oil। ठीक है, इसीलिए इसको कहाँ रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में डुबो कर रखा जाता है, इसको इमर्ज करके रखा जाता है, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होता है। यदि आप बाहर इसको खुला में छोड़ दे तो ये फायर को कैच कर लेगा, और आसपास में और भी कुछ होगा तो पूरा देख रहे कि वो पूरा आग पकड़ लेगा, तो ये हमारे लिए हार्मफुल है। ठीक है, यदि ओपन में रखना तो इसलिए इसको हम लोग केरोसिन के ऑयल में रख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन वहीं आप देखिए यहाँ पे सरफेस ऑफ मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड जिंक, लेड आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड विद प्रिवेंट देम फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। अब देखिए ये भी रिएक्ट करते हैं लेकिन इतना नहीं, पोटासियम जैसा हाईली रिएक्टिव नहीं, उससे कम रिएक्टिव है ये सब, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड। ठीक है, और ये करते क्या है कि ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अपने ऊपर में एक ऑक्साइड का लेयर चढ़ा लेते हैं, और फर्दर फिर अब ये रिएक्शन नहीं करते, ऑक्सीडेशन इनका नहीं होता। ठीक है, तो ये करते हैं। अब देखिए Fe, आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग, जब आयरन को बर्न करेंगे तो ये नहीं जलेगा, बट इन आयरन फिलिंग, जब इसको छोटा छोटा टुकड़ा कर देंगे तो बर्न विगोरसली। ठीक है, तो इसके जो आयरन फिलिंग्स है वो पूरी मतलब प्रचंड रूप से विगोरसली वो बर्न करता है। ठीक है, चलिए अब क्या है, Cu डज नॉट बर्न बट इज कॉटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। जब इसको ऑक्सीजन में जब इसको हीट करेंगे ना, ठीक है, तो ये तो बर्न नहीं करेगा, जलेगा नहीं, लेकिन ये अपने ऊपर क्या है, कॉपर ऑक्साइड का ब्लैक कलर का जो है कि वही बताए थे, कॉपर ऑक्साइड जो है ये अपने ऊपर में लेयर बैठा लेता है। ठीक है, तो ये नोट करने का है, इसको याद करते हैं, इससे से आपका जो है न्यूमेरिकल वगैरह। और इसके बारे में तो जान रहे हैं कि Au यानी गोल्ड, Ag यानी सिल्वर, तो गोल्ड और सिल्वर डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या ज्वेलरी के रूप में यूज़ करते हैं, अपना नेकलेस वगैरह बनाते हैं, कान वगैरह बनाते हैं, नाक में के बना देते हैं लोग, लड़कियां लोग को देखते होंगे, तो इसी कारण से ये, क्योंकि ये ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, और इसमें लस्टर का भी करैक्टरिस्टिक्स होता है, ये पूरा मतलब शाइनिंग देता है, तो ये दो करैक्टरिस्टिक्स के कारण हम लोग इसका ज्वेलरी बनाते हैं। ठीक है, चलिए, तो पूछा भी गया है कि ज्वेलरी इसका हम लोग क्यों बनाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, एम्फोटेरिक, देखिए ये भी एकदम पूछा हुआ है, एग्जाम में पूछा हुआ चीज़ है। ठीक है, तो सब हम लोग इंपॉर्टेंट पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, और बेसिक से लेकर के एडवांस तक का एकदम जो है कि कंप्लीट किया जा रहा है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है वो क्या हो जाता है कि ये ऐसा ऑक्साइड्स होता है जो एसिड का भी नेचर रखता है और बेस का भी नेचर रखता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो देखिए मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसको कहते हैं कि ऐसा मेटल ऑक्साइड जो एसिडिक नेचर का भी हो और बेसिक नेचर, दोनों करैक्टरिस्टिक्स अपने में रखता हो, तो वैसे को हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड में देखिए दो ये वाला है। ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ठीक है, तो ये जो है इससे देखिए ये बेसिक नेचर का है, तो यहाँ से ये रिएक्ट किया और रिएक्ट करके देखिए सोडियम एल्युमिनियम क्लोराइड और वाटर दिया। अब देखिए वही चीज यहाँ, और ये बेस से भी रिएक्शन करे, HCl क्या है, एसिड, और यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, यह है बेस, तो ये बेस के साथ भी रिएक्ट कर गया और एसिड के साथ भी रिएक्ट कर गया, और रिएक्ट करके देखिए यहाँ पर बेस के साथ रिएक्ट करके सोडियम एल्यूमिनेट देता है और वाटर देता है। ठीक है, तो ये हो गया एम्फोटेरिक। ठीक है, याद रखें। चलिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। ठीक है, तो जितने भी मेटल हैं लगभग वाटर से रिएक्शन करते ही हैं। ठीक है, मैंने ये क्या लगभग बोला, सब का सब नहीं, लगभग जो है कि वाटर से रिएक्शन करते हैं। तो मेटल्स वाटर से देखिए रिएक्ट किया और मेटल ऑक्साइड बना रहा है,
और हाइड्रोजन गैस देगा। ये याद रखिए कि हाइड्रोजन आपको गैस के रूप में हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ठीक है, तो ये मेटल ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट किया। अब देखिए अभी जो मेटल ऑक्साइड है ये भी क्या है कि वाटर से फिर रिएक्ट कर जाता है। मेटल वाटर से रिएक्ट किया तो मेटल ऑक्साइड, अब मेटल ऑक्साइड फिर वाटर से यदि रिएक्ट कर गया, देखिए मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर रिएक्ट किया तो मेटल हाइड्रा ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाएगा? मेटल हाइड्रा ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर देख लीजिए कि रिएक्ट विथ कॉल्ड वाटर, तो जो सोडियम है, पोटासियम है और कैल्शियम है ये लोग हाईली रिएक्टिव होता है, जिसके कारण क्या है कि ये कॉल्ड वाटर से ही रिएक्ट कर जाता है, ठंडे जल से ही रिएक्ट कर जाता है। ठीक है बात में, लेकिन सब कॉल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, बस यही सब। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए रिएक्ट विथ स्टीम, एल्युमिनियम है, फेरस है, ठीक है, और ये जिंक है, ये क्या है स्टीम से ही रिएक्ट कर लेता है, वाटर के भाप से ही रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नो रिएक्शन विद H2O, तो जो लेड है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये आपका वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। ये बताया ना कि सब रिएक्शन नहीं करेगा, लगभग ये सब रिएक्शन करता है, ये रिएक्शन नहीं करेगा। लेड है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर, ये रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, अब देखिए रिएक्टिंग विद हॉट वाटर, एकदम याद रखिएगा कि हॉट वाटर के साथ कौन रिएक्शन करता है, तो मैग्नीशियम। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो ये चीज रहा। ठीक है, और यहाँ पे कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट एज बबल्स ऑफ H2O स्टिक टू देयर सरफेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका एग्जाम्पल है, देखिए कि सोडियम जो है हाइड्रोजन से रिएक्शन किया, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड और H2 प्लस हीट दिया। फिर जो है कैल्शियम भी वाटर से देखिए रिएक्ट किया और कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाया। मैग्नीशियम H2O से रिएक्शन किया और मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन दिया। ठीक है, तो इसी तरह एल्युमिनियम भी वाटर से रिएक्शन कर रहा है, Fe, ठीक है, ये भी रिएक्शन कर रहा है और आपका फेरस ऑक्साइड बना रहा है। तो इसे आप नोट डाउन करें और इसको जो है याद करें। ठीक है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स। ठीक है, तो एसिड से भी रिएक्शन करता है। मेटल जो है वो किससे रिएक्शन करता है? एसिड से रिएक्शन करता है। ठीक है, और एसिड से रिएक्शन करके कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस देगा, याद रखिएगा यहाँ पे। तो मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड रिएक्ट करेगा और साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस देगा। ठीक है, जैसे देखिए कॉपर है, सिल्वर है, मरकरी है, डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड। यहाँ पे आप नोट डाउन कर ले कि जो कॉपर है, सिल्वर है, मरकरी है, ये एसिड से रिएक्शन नहीं करता है और सब जो है बाकी बात करते हैं। जैसे आयरन दे देखिए, आयरन HCl से रिएक्शन करके फेरस क्लोराइड दिया और हाइड्रोजन गैस दिया। मैग्नीशियम भी HCl से रिएक्शन करके मैग्नीशियम क्लोराइड दिया और हाइड्रोजन गैस दिया। जिंक भी HCl से रिएक्शन करके जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस दे रहा है। ठीक है, एल्युमिनियम देखिए HCl से रिएक्शन करके एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस दे रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या है कि ये सब एसिड से रिएक्शन करते हैं और साल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं। ठीक है, चलिए तो अब यहां पर अब देखें कि क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। ठीक है, तो अदर मेटल सॉल्ट के साथ भी रिएक्शन करते हैं ये। ठीक है, तो जैसे देखें आप यहाँ पे कि मेटल A है और साल्ट सॉल्यूशन B है। जब ये रिएक्शन करेगा तो साल्ट सॉल्यूशन A आ जाएगा यहाँ पे और मेटल B यहाँ पे आ जाएगा। अभी हम लोग देखते हैं, समझते हैं। तो इसमें होता क्या है, देखिए कि ये आयरन है और ये कॉपर सल्फेट है, ये सॉल्यूशन है। तो जब आयरन इसमें कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में यदि हम लोग आयरन को डालते हैं ना, उसको रिएक्ट करवाते हैं, तो कॉपर जो है लेस रिएक्टिव होता है, जिसके कारण ये डिस्प्लेस हो जाता है और यहाँ पे Fe आ जाता है। जैसे यहाँ पे देखें तो कॉपर अब क्या हो गया, फेरस सल्फेट बन गया और कॉपर डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है ना कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल है, जैसे आयरन जो है हाईली रिएक्टिव मेटल है, वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी आपको मेटल के साथ आपको केमिकल रिएक्शन में ये इसका भी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन अब तो उठता है कि कौन कौन ऐसा है मेटल है जो हाईली रिएक्टिव है।
ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं द रिएक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटीज। तो यहाँ पर देखिए आप, पोटासियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, Fe है, लेड है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, ठीक है, मरकरी है, सिल्वर है और गोल्ड है। तो ये क्या सबसे ज़्यादा, देखिए सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव ये होता है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, इसके बाद ये, उसके बाद ये, यानी रिएक्टिविटी घटते जा रहा है। देखिए रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, ये घटते जा रही है, ठीक है। तो सबसे लेस रिएक्टिव क्या होगा? गोल्ड सबसे लेस्ट रिएक्टिव होगा, ठीक है, पूरा लिस्ट रिएक्टिव होगा, लिस्ट रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो ये आपका है, तो आपको इसको याद कर लेना है, ठीक है, कि मैग्नीशियम से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? तो कैल्शियम से ज़्यादा कौन है? तो सोडियम से ज़्यादा कौन है? तो पोटासियम, ठीक है। तो ये सीरीज को आप याद रखें, ठीक है। और आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग रिएक्टिव सीरीज तक ही रखते हैं और आज के लिए धन्यवाद, ठीक है, चलिए।